नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो बहुत ही छोटा स्मॉल कैप स्टॉक है। निश सेक्टर में काम करते हैं, अपने आप में मार्केट लीडर है, मार्केट कॉम्पिटिटर है ही नहीं, अकेला दौड़ रहा है अपना सेक्टर में। ठीक है, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम लोग ऐसे कंपनी को ढूंढ पाए, देन उसको अच्छा खासा रिसर्च करके अपना हार्ड अर्न मनी को डिप्लॉय कर दिए हम लोग, छोटा मोटा जितना भी करना है, और इनिशियल स्टेज से उसको पकड़ रख पाए, लंबे समय तक होल्ड कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ होल्डिंग भी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने अच्छा स्टॉक राइट टाइम में चूज़ कर लिया, एंट्री ले लिया, लेकिन आपने 10 to 15% प्रॉफिट लेके निकल गए, लॉन्ग टर्म बने ही नहीं, तो आपको क्या वेल्थ क्रिएट होगा वहाँ से? नहीं होगा फ्रेंड्स। एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी को प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, या जब तक बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखे तब तक हो सकता है। ऐसे अगर आप होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को, बीच बीच में देखभाल करते रहेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहा है, एनुअल रिजल्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, कैश फ्लो कैसे हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, ऑर्डर बुक कैसा है, बीच बीच में आप देखते रहेंगे और इनका परिचर्या करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में रहेगा तो ये आपका बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। क्योंकि अगर आप छोटा सा भी कैपिटल इसमें लगाते हैं और उसमें 15-20 साल होल्ड करते हैं तो एक अच्छा खासा वेल्थ ये क्रिएट करके देता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैं बताता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, मार्केट में अपसाइड भी होता है, डाउन साइड भी होता है। जब डाउन साइड होता है, ऐसे छोटा स्मॉल कैप अपना अपना 50% तक, उससे भी ज़्यादा कभी कभी अपना वेल्थ ये डिटोरेट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में होल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप वीडियो देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या होता है, आपको कन्विक्शन बैठेगा क्या होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देन एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट होगा और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसे में आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन हैं। फर्स्ट, एक रिटेल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने आए, ट्रेडिंग करने आए, क्या करने आए, आपने आपको पूछिए। पूछ के आप मार्केट में कितना दिन अपना पैसा छोड़ सकते हैं एक स्टॉक में लगा के, ये सारे क्वेश्चन आपका तरफ से होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। उसका बाद कोई भी मार्केट में, कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री लेना चाहिए और बने रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो होता है। मार्केट स्मूथ कंडीशन में चलेगा, ऑल टाइम हाई में चलेगा, उसी टाइम आपका न्यूज़ आ जाएगा, कोई भी ओआर हो गया, ये हो गया। अगर आप एक ही स्टॉक में अपना ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, या टोटल जितना भी पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप वगैरह में डाल देंगे, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है इसका रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूंगा। देन आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो भी कंपनी आप खरीदने जा रहे हैं वो ग्लोबल सेक्टर में कैसे काम कर रहा है, लोकल में उनका कैसे डिमांड है, अपने अपने सेक्टर में कैसे कामकाज चल रहा है, सेक्टर लीडर है नहीं है, सेक्टर में कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है, इंडस्ट्री का क्या डिमांड रहेगा आने वाले 10 साल 20 साल, कैसे इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, देन स्पेसिफिक बिजनेस वो कैसे कामकाज कर रहा है एज ए कंपनी। ठीक है, तो इतना सारा रिसर्च आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस, बॉटम डाउन एनालिसिस, अगर ये सब छानबीन करके आप अपना हार्ड एंड मनी डिप्लॉय करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होगा और उल्टा एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये मैप माई इंडिया या सी इन्फो सिस्टम इस नाम से परिचित है। आपको पता है 1995 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये जो कंपनी कामकाज कर रहा है, ये बेहतरीन अपना सेक्टर में कामकाज कर रहा है। ठीक है, मैप, डिजिटल मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये इंडिया में प्रोवाइड करता है। इंडियाज़ लीडिंग प्रोवाइडर एडवांस डिजिटल मैप, ठीक है, जियो पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर में इनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं।
ठीक है, ये अकेला एक लौता कंपनी है जो ये कामकाज कर रहा है, बहुत ही निश प्रोडक्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस में भी ठीक ठाक है, तो बहुत सारा क्लियरेंस इसको करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी एज ए B2B एंड B2B B2C एंटरप्राइजेस कस्टमर इनके पास अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे बिजनेस वर्टिकल मैप एंड डेटा प्रोडक्ट से 60% इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से 40% तक का रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो मैप एंड डाटा प्रोडक्ट में क्या क्या कामकाज करते हैं? मैप एंड डाटा प्रोडक्ट में ये कामकाज करते हैं, आप देखिए, अपडेटेड कंटिन्यूसली नियर रियल टाइम फॉर प्लेस अपडेट्स, जस्ट लाइक गूगल वाला काम आप बोल सकते हैं। ठीक है, गूगल मैप जो काम करते हैं, लोकेशन बेस्ड इवेंट, सेफ्टी अलर्ट्स, रोड का कंडीशन वगैरह, लाइव ट्रैफिक, वेदर, कंपनी बिल्ड ऑल्सो डिजिटल मैप। ठीक है, आउटसाइड इंडिया सच एज श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, UAE, इजिप्ट, हर जगह से इनका भी मैप बना रहा है। और प्लेटफॉर्म में क्या काम करते हैं? मैप का लोकेशन देना, नेविगेशन प्लेटफॉर्म देना, GIS एनालिटिक, ठीक है, AI प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, लोकेशन बेस्ड IoT, फ्लीट एंड वर्क फोर्स ऑटोमेशन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, API SDK, एनकेस ऑटोमेटिव मोबिलिटी, टेक सॉल्यूशन, इस टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट इनका होता है। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही पैन इंडिया प्रेजेंस है। ठीक है, इतना टाउन में है, इतना विलेजेस में है। ठीक है, 95 जो नेटवर्क है, इंडियाज़ नेटवर्क 99% यही कवर करते हैं। ठीक है, रियल व्यू देता है मैप का, जो भी 4 व्हीलर वगैरह में लगाते हैं मैप, ये सारे इसी कंपनी का लगता है लगभग। ठीक है, कस्टमर वर्टिकल अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप का इनका होता है। एक होता है कॉरपोरेट, देन होता है ऑटोमेटिव एंड गवर्नमेंट, तो 3 जगह से इनका आता है। लार्ज कम्युनिटी और एंड यूज़र इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल इज टू चार्ज देयर कस्टमर फीस एज पर पीरियड बेस्ड ऑन पर व्हीकल, पर एसेट, पर ट्रांजैक्शन, पर केस, पर यूज़र बेसिस एज एप्लीकेबल। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है और एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं। क्लाइंट आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्लाइंट इनका है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी इसरो, नीति आयोग, नेशनल गवर्नमेंट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सम ऑफ द कंपनी जैसे फ़ोनपे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, HDFC बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, हुंडई हो गया। तो एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस आप कह सकते हैं। ऑर्डर बुक 920 करोड़ का इनका पास अभी भी है। ठीक है, हाई सेगमेंट क्लाइंट, द कंपनीज रेवेन्यू इज The company revenue is highly dependent on the automotive sector, which contributed 54% the revenue company in FY23. Top 54 customer accounted for 80% of revenue FY23. ठीक है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर से ज़्यादा आता है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा क्या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ये ग्रो करेगा नहीं करेगा? आप देख रहे हैं गाड़ियाँ कितना बिक रहा है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी का गाड़ी आने लग गया अभी। ठीक है, EV में और ज़्यादा बूम आएगा तो और ज़्यादा इनको फैसिलिटी मिलेगा। अगर ओवरऑल आप इनका प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो एक अच्छा खासा मेरे को लग रहा है कि आने वाला अपना सेगमेंट में अभी तो एट प्रेजेंट लीडर है ही है, और आने वाला अच्छे खासे समय में भी ये लीडर बना रहेगा और अच्छा खासा कामकाज करेगा। कंपनी एक्विजिशन भी कर रहा है, 20% स्टेक 7 करोड़ में इन ड्रोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का किया, फर्दर एक्वायर 26% किया, देखिए 10 करोड़ में। कोगोटेक लैब प्राइवेट लिमिटेड का 3% स्टेक एक्वायर किया है नवागति टेक प्राइवेट लिमिटेड का। तो कंपनी एग्रेसिव है, कामकाज कर रहा है बढ़िया। जैसे मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको उसका बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए, देन फंडामेंटल, देन टेक्निकल में जाके आप देख सकते हैं कि कोई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपका इनका वेबसाइट में आएंगे तो इनका देख सकते हैं कि बढ़िया वेबसाइट बना रखा है। अमेजॉन, नीति आयोग, इसरो, फाइनेंस, मारुति सुजुकी, TVS, एयरटेल, HDFC बैंक, सारे इनका कस्टमर क्लाइंट है। ठीक है, इस टाइप का मैप वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट में देखेंगे तो
प्रोडक्ट में आपको मैप एंड डेटा, एपीआई, एसडीके, जीआईएस, एनालिटिक्स एंड एआई, आईओटी एंड ऑटोमेशन, ठीक है, नेविगेशन एंड मोबिलिटी, ड्रोन सर्विसेज, ये सारे देते हैं। देन आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो वाई वर्टिकल, एंटरप्राइजेस, ऑटोमोटिव, गवर्नमेंट कोई ना सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। कंज्यूमर में मैप पोर्टल, ठीक है, और मैपल्स ऐप ये दे रहे हैं। अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तो ओनली 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 1920, 2344 को 52 हाई और 983 का 52 लो। स्टॉक पी कमांड कर रहा है 81, क्योंकि एक प्रीमियम कमांड कर रहा है, अपना सेक्टर में लीडर है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। बुक वैल्यू ओनली 112 रुपीज़, ठीक है। डिविडेंड हल्का सा है। आरओसी आप देखिए ट्रिमेंडस है, 29% एंड 22%, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। एज ए स्मॉल कंपनी ये होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 साल का आरओई ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का भी 20% का आसपास, जो कि बढ़िया लग रहा है। सेक्टर कंपेरिजन अगर आप देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर का साथ कर रहा है, लेकिन ये गलत है। 37, चलिए फिर भी मान लेते हैं, लेकिन अपना सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, एक अच्छा खासा पी कमांड कर रहा है। ईपीएस 23 का आसपास है। ओपीएम 46% से भी ऊपर, समझ रहे, तो 100 रुपया का ऊपर 46 रुपया ये कमा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। तो एक अच्छा खासा बिजनेस है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इनका कैपिटल लगना नहीं है, एक बार डेवलप्ड हो जाएगा तो बस ये सर्विसेज चलता रहेगा। अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, एक अच्छा खासा प्रीमियम में लिस्ट हुआ था, देन गिरावट आता है, देन एक अच्छा खासा हाई, और अभी हल्का सा गिरावट में आपको ये मिल रहा है। पी अगर आप देखेंगे, पी आपका मीडियन पी के आसपास ये मिल रहा है। ईपीएस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पी इसका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह रहा था, इसका पीआर कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनका साथ किया जा रहा है सी इन्फो सिस्टम को। तब भी ये 81 का पी और 10,000 का मार्केट करोड़। फ्रेंड 10,000 से अगर 60,000 तक भी जाता है तो 6x गुना इंडिया ग्रो कर रहा है। ये सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये एज ए सर्विस यही प्रोवाइडर है, तो इनको भी ग्रो करेगा। एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 90% CAGR। ज़्यादा डेटा है नहीं अभी, आगे जाके 3 साल 5 साल 10 साल भी अपडेट होगा, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 30 to 40% मेरे को लग रहा है, क्योंकि देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का आसपास मेंटेन कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, 3 साल में 72%, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग वे में आपको दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है। जैसे मैं कहा फ्रेंड, रिटर्न आपको एक साल में 80% का ऊपर दिख रहा है, 90% का आसपास। बाकी रिसेंट 3 महीना में 6 महीना में कुछ है चला नहीं है। 2 साल में भी कुछ जब लिस्ट हुआ था उसका बाद अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उनको ज़्यादा मिला नहीं है, 18% 20% का उस पर ही मिल रहा है। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस काम उठ रहा है, 63%, 37%, 40%, 47%, एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें कामकाज उठाया जा रहा है, डिलीवरी लिया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, प्रोमोटर के पास 53% का आसपास, एफआई के पास 7% का आसपास, और डीआई के पास 4.73, और पब्लिक के पास 35% से भी ज़्यादा। प्रोमोटर का कोई भी प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एफआई ने हल्का सा बढ़ा रहा है, 4% से लेके देखिए 6.73 तक लेके आ गए हैं। डीआई ने हल्का घटाया है, और पब्लिक का लगभग इंटैक्ट है, आप बोल सकते हैं। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे इनका, तो पहले मार्च 2022 में 200 करोड़ के आसपास कामकाज कर रहा था सेल्स, अभी 253 बढ़ के आया है, जो बढ़िया है। देन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 85 करोड़ कमा रहा था, 108 करोड़ कमाने लग गया कंपनी, अगेन ये पॉजिटिव बात है। टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे, एसेट्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, बढ़िया बढ़ रहा है, ये भी सही है। स्टॉक अच्छा खासा चला है अपना डाउन से, और अभी भी आपको 20% का आसपास डिस्काउंट में ये मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। स्टॉक मेरे नज़र में इसलिए आया फ्रेंड्स, क्योंकि रिसेंटली ये एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसको देखेंगे कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का चार्ट पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इसका लेफ्ट शोल्डर, यहाँ से ये राइट, ये इसका हेड, और ये राइट शोल्डर, ठीक है।
इस टाइप का चार्ट पैटर्न ये बन रहा है। तो इस केस में जितना ये हेड का डेप्थ होता है, ठीक है, इतना आपको रिटर्न ये मिल जाएगा, इतना आप मान के चलिए टारगेट। तो ये कितना है, ये भी लगभग 18 to 19%, 20% आप मान के चलिए। तो 20% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है और 20% अपसाइड, मतलब 40% तक अर्न करने का मौका सिंगल शॉट। अगर ये साल भर भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो जैसे मैं कहता हूँ एक राउंडिंग बॉटम, अब देखिए राउंडिंग बॉटम कंसेप्ट जो है काम करता है नहीं करता है। एक राउंडिंग बॉटम करके ये दिया, देन अच्छा खासा ऊपर गया, देन कंसोलिडेशन होके लिए नीचे आया, मार्केट में बैड न्यूज़ वगैरह फ्लो हुआ इसलिए नीचे आया, देन अगेन नीचे आ गया। लेकिन नीचे आके ये नीचे रहेगा नहीं फ्रेंड्स, इसको काट के ऊपर जाएगा और ये ऐसे काट के ऊपर भी निकल जाएगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये मंथली की भी चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, मंथली भी अगेन राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन के और ये कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ऐसे स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करके छोटा से छोटा अमाउंट भी आप निवेश करके चलिए लॉन्ग टर्म में, एक अच्छा खासा क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए जितना कर सकते हैं, और देन इसको आप होल्ड कर रहिए, ठीक है। जितना दिन आप होल्ड कर सकते हैं आपका कैपेसिटी वाइज, ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जो 200 DMA है 1800 के आसपास, ये इसको तोड़ के नीचे आएगा, तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए। और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 2065 से लेके 2089 90 तक 2100 तक एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से हो सकता है हल्का सा नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन अगर चलने लगेगा तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। मोमेंटम बना है क्योंकि RSI देखिए 60 एंड एबव कामकाज कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज भी कर रहा है। वीकली ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सारे मूविंग एवरेज का ऊपर ये कामकाज कर रहा है फ्रेंड्स। वीकली ट्रेंड में भी एबव 50 RSI है, ठीक है। तो एक बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मेरे को लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कहने से आपको निवेश नहीं करना फ्रेंड्स, आपको स्टडी करना है, समझना है और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके अपना विवेक बुद्धि लगा के तभी अपना हार्ड एंड मनी आप डिप्लॉय कीजिए। और ऐसे स्टॉक में मोर देन 1 to 3% ना लगाइए अपना पोर्टफोलियो का। सब कुछ अच्छा लगा, मोटिवेट होके पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में ना डालें, डाइवर्सिफाइड करके चलिए। मार्केट का डायनेमिक बहुत चेंज हो सकता है, बहुत सारे न्यूज़ेस फ्लो हो रहा है। अगर ऐसे स्टॉक में अगर हाइपोथेटिकली मान लेते कि आप 25,000 भी निवेश कर पाते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म बैठे रह सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म टाइम है आपका पास देने के लिए, 25 साल मैं मान के चल रहा हूँ कि 25,000 लगा के आप 25 साल भूल सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक में आपको 1 करोड़ तक भी कमा के दे सकता है। और वो भी CAGR कितना आ रहा है फ्रेंड, 27%, जो कि ईजीली कोई भी बड़ा स्टॉक भी दे सकता है अच्छा खासा, ठीक है। जस्ट लाइक HDFC बैंक, HUL, कोटक बैंक, ये सब भी दे सकता है। मैं एकदम मिनिमम से मिनिमम CAGR लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये CAGR अगर 30 to 40% तक भी पहुँच जाएगा, आपका ये 1 करोड़ का जगह 2 से 5 करोड़ तक भी पहुँच जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए कि मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। एकदम किसी का भी वीडियो देख के, इवन मेरा भी वीडियो देख के आपको तुरंत बाय नहीं करना है, अपना विवेक बुद्धि लगा के सोचना है, समझना है, देखना है, चार्ट पैटर्न को स्टडी करना है, देन धीरे धीरे आप टाइम वाइज और मनी वाइज अपने डाइवर्सिफाइड करके धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। और एक्यूमुलेट एक बार करेंगे, 20-25 साल का टाइम अगर होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होता है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत बाय करके अगला 2 महीना में 1 महीना में रिटर्न चाहते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारे वोलेटाइल प्ले होके एक पॉजिटिव वे में अपवर्ड ही रिटर्न जाता है और अपवर्ड रिटर्न मिलता है, ठीक है। इवन कोई भी बैड कंपनी हो जिसमें आप फंस जाएंगे, अगर लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग जाएगा, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक से पॉजिटिव रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। नीचे कमेंट कीजिए,
कोई भी सुधार चाहिए तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नीचे लिंक दे रहेगा, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अपना आईपीओ में अलॉटमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाना है, अपना फैमिली मेम्बर का किसी का नाम से अकाउंट बनाना है तो नीचे लिंक से आप जाके ओपन कर सकते हैं, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।